एग्जाम्पल 4 है, उदाहरण नंबर 4 है। 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि P, Q और वृक्ष एक ही रेखा में है। यदि P और Q वृक्ष से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको जितना क्वेश्चन समझ में आ रहा है उतना डायग्राम आप बना लो। देखो 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य एक टापू है, एक नदी है, उसकी चौड़ाई कितनी है 100 मीटर। अब मैं नदी बना के तो यहाँ दिखा नहीं रहा, ठीक है। ये नदी है मान लो, और ये नदी बह रही है, इसकी चौड़ाई कितनी है 100 मीटर। इसके बीच में क्या एक टापू है। तो एक बिंदु मतलब ये बोल रहा है नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु है P और Q। नदी के एक किनारा ये रहा, दूसरा किनारा ये रहा। इन पर क्या है कि एक बिंदु तो P है और एक बिंदु कौन सा है Q। इस प्रकार स्थित है कि P, Q और वृक्ष, ये बिंदु P और Q और जो वृक्ष है टापू के बीच में, ये एक ही रेखा में स्थित है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि बिंदु P से वृक्ष की जो चोटी है उसका उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। यह मान लो वृक्ष की ऊंचाई अपन को पता नहीं है, इतना ऊंचा वृक्ष है, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से Q से बन रहा है इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री। आपको एक बात बता दूं कि ये बोल रहा है कि नदी के मध्य एक छोटा टापू है, तो नदी के मध्य है तो ये मत समझ लेना कि ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई इधर से बराबर होगी 50-50 मीटर, नहीं। इस P बिंदु से टापू की जो दूरी है 50 मीटर होगी, ये मत समझना, क्योंकि ये अपन को केवल दिया है कि नदी के बीच में एक छोटा टापू है और उस पर एक ऊंचा वृक्ष है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्योंकि अपन को कोण अलग अलग दे रखा है। अगर नदी के सेंटर में होता ये वृक्ष है तो इनकी दूरी आपस में बराबर होती और कोण भी आपस में, जो यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो इधर से भी 30 डिग्री ही बनता उन्नयन कोण। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोण अलग अलग दे रखा है। तो इसका मतलब नदी के बीच में, नदी में एक टापू है, अब ऐसा बोला जा सकता है। तो नदी में एक टापू है और जब जाके उन्नयन कोण क्या होगा अलग अलग बनेगा। हो सकता है कि इस किनारे के पास में होना चाहिए टापू, या इस किनारे के पास में हो ये टापू, ठीक है। तो नदी के बीचों बीच नहीं है, कुल मिला के बात है नदी के बीचों बीच नहीं है, इसलिए P बिंदु से टापू की दूरी 50 मीटर नहीं होगी। कहीं आप 50-50 मीटर कर दो और ऐसा कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोण अलग अलग दे रखा है। चलो ठीक है, ये मैंने आपको कच्चा डायग्राम बनाया था समझाने के लिए ओनली। नदी की चौड़ाई दे रखी है आपको 100 मीटर। ये मान लो नदी की चौड़ाई है कितनी 100 मीटर, यहाँ से और यहाँ तक 100 मीटर, ये 100 मीटर। ये P बिंदु है और ये Q बिंदु, ठीक है। ये नदी की चौड़ाई है 100 मीटर और नदी के बीच में क्या है टापू है, और टापू पर क्या है एक वृक्ष है, और वृक्ष की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। वृक्ष की ऊंचाई का अपन को पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ वृक्ष की ऊंचाई इतनी है, ठीक है। ये वृक्ष की ऊंचाई है। अब देखो कि P बिंदु से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण बढ़ने का मतलब है कि आप यहाँ से वृक्ष की चोटी को देखोगे तो गर्दन या आँख को ऊंचा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखोगे उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो ये आँख की दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा, तो इनके बीच में जो कोण बनता है उन्नयन कोण कहलाता है। और कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ठीक है। इसी प्रकार Q बिंदु से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया 45 डिग्री, सॉरी वापस बना देता हूँ मैं। ये हो गया 100 मीटर, ये P बिंदु, ये Q बिंदु, ठीक है। और ये मान लो नदी के बीच में क्या है टापू, और P बिंदु से इसका उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री, और Q बिंदु से बन रहा है इसका उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये बन गया अपना डायग्राम। आप डायग्राम यदि आप सही बनाओगे तो क्वेश्चन भी सही होगा, अगर डायग्राम में आपने गलती कर दी तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, दो त्रिभुज बन गए अपने पास। और ये पूछा है कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वृक्ष की ऊंचाई, ये वृक्ष अपना और इसकी ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। फिलहाल मैं इसको h मान लेता हूँ,
क्योंकि ये वृक्ष है, इसकी ऊंचाई मैं h मान लिया, तो p इसको मैं मान लेता हूँ q, इसको मान लेता हूँ इस बिंदु को r, तो 2 त्रिभुज बन गए अपने पास। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं। पहले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर से, त्रिभुज पी क्यू आर से। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में देखो अपन क्या करेंगे, अपने पास टोटल पी और क्यू की लंबाई कितनी दे रखी है, 100 मीटर। पी और क्यू की लंबाई दे रखी है 100 मीटर। अपन को ये पता नहीं कि पी आर तो कितना है और आर क्यू कितना है, लेकिन अपन को पी क्यू टोटलिंग दे रखा है 100 मीटर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, और इसका लंब है, लंब का मतलब h, इसकी लंबाई कितनी है h, जो कि अपन को निकालना है। और आधार कितना है इसका पी आर, आधार हो गया पी आर। ठीक है, अब देखो tan 30 का मान तो अपन जानते हैं 1/√3 होता है। अगर नहीं जानते हैं तो निकालना आपको मैंने बता दिया कैसे निकालना है, h/p/r। ठीक है, अब आप यहाँ देखो पी आर का मान निकाल लेते हैं, पी आर को गुणा वज्र गुणा कर देते हैं 1 से, तो पी आर ही आएगा, और √3 को गुणा h से करेंगे तो √3h आ जाएगा। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये त्रिभुज ले लिया अपन ने और यहाँ से पी आर का मान निकाल लिया। इस त्रिभुज को हल करेंगे और क्यू आर का मान निकालेंगे। ठीक है, क्यों निकालेंगे, क्योंकि पी क्यू की टोटलिंग लंबाई दे रखी है 100 मीटर। अब देखो त्रिभुज लेंगे, सॉरी ये 2 बार क्यू आ गया तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एस कर देता हूँ। अब लेंगे क्यू आर एस से, क्यू आर एस से tan थीटा बराबर वही होता है लंब बटे आधार। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कोण के सामने मुझे लंब और मेरे को आर और एस का मान निकालना है। पहले आर एस का मान निकाल लूँगा, क्यों निकाल रहा हूँ बाद में, जैसे अभी आगे क्वेश्चन करूँगा आपको पता चल जाएगा। आर एस का मान निकालूंगा और इस एच का तो मान निकालना है मेरे को, तो लंब और आधार, तो tan के सूत्र में होता है लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा, थीटा का मान इसमें दे रखा है 45 डिग्री, इक्वल में एल यानी लंब, लंब कितना है इसमें एच का मान निकालना अपन को, आधार कितना है आर एस। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है और h बटे आर एस। ठीक है, अब इसको वज्र गुणा कर देते हैं, आर एस को गुणा 1 से करेंगे तो आर एस आ जाएगा बराबर में h। इसको देते समीकरण नंबर 2। अब अपन को तो h का मान चाहिए ना, h का मान चाहिए, तो यहाँ देखो पी आर प्लस आर एस करोगे तो 100 मीटर है इसका मान, क्योंकि यहाँ से पी से और बिंदु एस तक है, पी से और बिंदु एस तक, सॉरी देखो मैंने गलत कर दिया, बिंदु थोड़ी अलग ले लिए। क्यों ले लिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भूल गया। बिंदु P और Q, बिंदु P और Q, ये S की जगह Q ही होगा, मेरा ध्यान नहीं रहा, इसको मिटा दिया मैं। ये तो होगा Q और इसकी जगह कर दो चेंज S, Q की जगह कर दो S, तो मैं यहाँ S कर देता हूँ, ये लो S, तो ये Q की जगह S हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये हो गया S और ये मान अपन ने निकाल लिया, तो पी आर का मान यहाँ निकल गया। अब इसके बाद में क्यू आर से त्रिभुज ले लिया। ठीक है, और क्यू आर ये आ जाएगा क्यू आर, तो मैंने ये कर दिया सही, चलो ठीक है। ये हो गया, यानी क्यू आर का मान अपने पास आ गया h। अब देखो पी आर प्लस आर क्यू करेंगे या क्यू आर करोगे तो इसका टोटल मान कितना आएगा 100 मीटर, क्योंकि यहाँ से पी से बिंदु क्यू तक मीटर की इसकी दूरी है, टोटल दूरी है 100 मीटर की।
यानी कि पी आर प्लस क्यू आर करो या आर क्यू करो, इसका मान कितना है 100 मीटर। यानी कि मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ूंगा, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो पी आर प्लस, देखो समीकरण 1 में 2 को जोड़ूंगा तो पी आर प्लस क्यू आर, यानी बायां पक्ष में जुड़ जाएगा, दायां पक्ष में जुड़ जाएगा, तो √3h प्लस h। ठीक है, अब देखो पी आर प्लस क्यू आर, इसका मान कितना हो जाएगा 100 मीटर, तो यहाँ रख दो 100, और इसमें से अपन क्या लेंगे h कॉमन, इसमें से h कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ √3 बचेगा प्लस h का भाग h में देंगे तो एक बार। ठीक है, अब देखो अपन को h का मान चाहिए ना, h के साथ में √3 प्लस 1 गुणा में है, तो मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, √3 प्लस का 1, इधर क्या बचेगा h, और h का मान चाहिए था अपन को। ठीक है, तो वृक्ष की ऊंचाई अपने पास आ गई 100/√3 प्लस 1। अगर इसको आगे हल करो, ये भी आपका आंसर होगा, अगर इसको आगे और भी हल करें तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। परिमेयकरण कैसे करते हैं, √3 प्लस 1 ये तो है ही, हर में जो भी मान होता है उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा, तो √3 माइनस 1, यहाँ प्लस था मैंने माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, और इधर चल रहा है h। अब देखो तो 100 गुणा √3 प्लस 1 करोगे तो 100 कोष्टक में √3 माइनस 1। ठीक है, और इसको a प्लस बी a माइनस बी, तो ये सर्वसमीकरण बन रही है a² माइनस बी स्क्वायर, तो a का मान कितना है √3, उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और 3 बच जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता ही है, तो देख, और इधर चल रहा है h। ठीक है, अब देखो 100 कोष्टक √3 माइनस 1 बटे में कितना आ जाएगा 2, और इधर चल रहा है h। अब 2 से 100 कितनी बार कटेगा, 50 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 √3 माइनस का 1 बराबर में h। ठीक है, अब आपको यदि √3 का मान याद है तो आप √3 का मान यहाँ रख सकते हैं और आंसर और भी आगे निकाल सकते हैं। अगर नहीं याद है, जब भी आप इतना करोगे, जब भी आपका आंसर, तो √3 का मान आपको मैं बता दूं, अगर रखो तो 1.732 होता है। ठीक है, माइनस 1 बराबर में h, 50 इंटू 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.732 बराबर में h। अब इसको आप गुणा करोगे तो आपके पास मान आएगा 15 1 16 35 1 36 1 2 3, तो ये आपके पास लगभग 36.6 मीटर आ जाएगी इस वृक्ष की ऊंचाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एक बार वापस देख लो, आप देखो एक 100 मीटर चौड़ी की नदी है, तो एक नदी की चौड़ाई है 100 मीटर। ठीक है, इस टापू पर एक, क्योंकि नदी के बीच में एक टापू है, इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि P और Q और वृक्ष एक ही रेखा में स्थित है। अब देखो मैंने एक ही रेखा में स्थित बता दिया। P बिंदु से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण बन रहा है 23 डिग्री, Q बिंदु से बन रहा है 45 डिग्री। ये बन गया अपना डायग्राम, और वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है तो h मान लिया मैंने इसको, और P और Q की टोटल लंबाई है 100 मीटर। अब देखो मैंने इनका नामकरण कर ही दिया। एक त्रिभुज PRS है, दूसरा त्रिभुज है QRS। ठीक है, तो PRS त्रिभुज से देखो यहाँ से अपन को क्या करना है, h का मान निकालना है, लेकिन अपने पास ये 100 मीटर टोटल P और Q है, तो अपन इस प्रकार से करें कि PR का मान निकाल ले और इधर से QR का मान निकाल ले, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका मान रख देंगे अपन 100 मीटर। तो देखो यहाँ से मैंने tan थीटा का सूत्र लगाया, क्योंकि tan थीटा PR का मान निकालेंगे और अपन h का मान निकालेंगे तो कोण के सामने भुजा लंब, और इधर से PR का मान निकालेंगे तो आधार। तो tan थीटा के सूत्र में होता है लंब बटे आधार, तो थीटा का मान रख दिया 30 और लंब यानी h, क्योंकि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को, और ये PR हो गया। इधर tan थीटा बराबर होता है 1/√3 और h लंब क्या है h मान लिया अपन ने,
और पी आर की लंबाई अपन को पता नहीं है, इसको निकालना पड़ा। तो पी आर को वज्र गुणा कर दिया, अंडर रूट 3 को गुणा एच से कर दिया, तो पी आर बराबर आ गया अंडर रूट 3 एच। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज क्यू आर एस से यहाँ भी tan थीटा का सूत्र लगाइए, लंब बटा आधार थीटा का मान 45 डिग्री और लंब एच और क्यू आर इसका मान निकालेंगे। तो tan 45 का मान होता है 1, क्यू आर को गुणा वज्र गुणा कर देंगे इससे 1 से, तो क्यू आर आ जाएगा बराबर में एच। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे तो पी आर प्लस क्यू आर, इसका मान रखेंगे 100 और इधर से एच कॉमन ले लेंगे। इसका मान रख दिया 100, एच कॉमन ले लिया। अपन को एच का मान चाहिए ना, वृक्ष की ऊंचाई, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 ये 100 के नीचे आ जाए, क्योंकि इधर एच से गुणा हो रहा है तो इधर आएगा तो दूसरे पक्ष में भाग लग जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर यहाँ तक भी कर देते हो जब भी आपका आंसर माना जाएगा। अगर और भी एक्चुअल आंसर लाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, परिमेयकरण, रेशलाइजेशन। ठीक है, तो रेशलाइजेशन में क्या होता है, हर में जो चिन्ह दे रखा है उसका विपरीत यानी प्लस है तो माइनस करके चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं अपन। ठीक है, तो 100 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1 है, ये तो है ही, यहाँ प्लस है तो चिन्ह मैंने माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा लास्ट 50 कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस माइनस 1 सॉरी 50 अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर में एच। एच का मान ये आ गया। अगर आप और भी आगे हल करो तो अंडर रूट 3 का मान रखना पड़ेगा। अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732। ठीक है, इसका मान रख के आप हल करोगे तो 36 पॉइंट कुछ आपके पास मान आ जाएगा, जो कि वृक्ष की ऊंचाई होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 है, एक कार सीधी सड़क पर चल रही है। ठीक है, एक सड़क है, मैं जितना क्वेश्चन समझ में आता है उतना बना देता हूँ डायग्राम। तो एक कार है, एक सीधी सड़क पर क्या है, चल रही है। मान लो कार यह है और ये इसकी सड़क है, ये चल रही है इस पर। ठीक है, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। कार इधर से इधर जा रही है। ठीक है, इधर क्या है, कोई मीनार है, मैं यहाँ मीनार बना देता हूँ, लो ये मीनार हो गई। ठीक है, एक कार है सड़क पर जा रही है जो कि एक मीनार की ओर जा रही है। मीनार मैंने ये मान लिया, इसकी ऊंचाई का अपन को पता नहीं है, इसकी ऊंचाई मैं एच मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक इसकी ऊंचाई एच मान ली। आप देखो, मीनार से 500 मीटर की दूरी पर, मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। जब कार यहाँ थी तो ड्राइवर ने क्या किया, मीनार का जो शिखर था उसको देखा तो उसका उन्नयन कोण बन रहा था 30 डिग्री। यानी यहाँ से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा था 30 डिग्री। ठीक है, और कितनी दूरी पर, 500 मीटर दूरी पर। मीनार से कार की दूरी कितनी थी, 500 मीटर की दूरी, तो ये दूरी थी 500 मीटर की। जितना समझ में आए क्वेश्चन में डायग्राम बनाते जाओ। 500 मीटर, जब कार मीनार से 500 मीटर की दूरी पर थी, जब कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण बन रहा था 30 डिग्री। उन्नयन कोण का मतलब जब कार का ड्राइवर ही मीनार के शिखर को देखेगा तो गर्दन ऊंची करना पड़ेगा, तो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, इसके बाद में देखो 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद में, कार को 10 सेकंड तक चलाने, मीनार की ओर जा रही है कार, अगर कार 10 सेकंड में मान लो यहाँ पहुँच गई, सपोज करो यहाँ तक आ गई। ठीक है, 10 सेकंड चलाने के बाद में ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। जब कार यहाँ थी तो 30 डिग्री था। जब कार के ड्राइवर ने क्या किया, 10 सेकंड और चलाई मीनार की ओर गाड़ी को, तो यहाँ से फिर मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। भाई आप किसी मीनार को दूर से देखोगे तो कोण कम बनेगा, यानी आपकी आँख या गर्दन को मतलब ज़्यादा ऊंचा नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से उसको देख सकते हो उसके शिखर को। अगर मीनार किसी ऊंची बिल्डिंग के पास में आप जाओगे जैसे तो गर्दन को, उसके शिखर को देखने के लिए आप क्या करो, गर्दन को ऊंचा करना पड़ेगा। ऊंचा करने का मतलब कोण बढ़ेगा। तो कार को 10 सेकंड तक यहाँ चलाया, मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गई 10 सेकंड में। जब कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर को फिर से देखा तो उसका उन्नयन कोण क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री। ये तो ऑफिशियली बात है, कोण बढ़ेगा। जैसे मीनार के पास में जाएंगे तो गर्दन को ज़्यादा ऊंचा करना पड़ेगा, तो यहाँ हो गया उसका 60 डिग्री। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा 10 सेकंड, लेकिन अपन को ये पता नहीं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो मैं इसको मान लेता हूँ x मीटर। ठीक है, यहाँ से
और यहाँ तक x मीटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक x मीटर है, तो ये जो बाकी की जो दूरी बच गई ये कितनी हो गई, ये टोटल 500 है, तो 500 में से x घटाएंगे तो ये दूरी बचेगी, सही है ना भाई। यहाँ से यहाँ तक देखो टोटल दूरी कितनी है 500 मीटर। इस बिंदु से और इस बिंदु तक आने में 10 सेकंड का समय लगा, लेकिन दूरी का अपन को पता नहीं है, तो इसको मैंने मान लिया x, और बाकी का 500 में से x को घटाने पर जो दूरी बचेगी वो दूरी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। तो मैं इसका ये बन गया अपना डायग्राम। मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। वो उसने पूछा कि कार की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसका नामकरण कर देते हैं। इसको A, इस बिंदु को B, इस बिंदु को C और इस बिंदु को D अंकित कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो आपको कार की चाल ज्ञात, ये पूछ रहे कार की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। कार की चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब कार की चाल ज्ञात करोगे तो पहले दूरी चाहिए अपन को, ठीक है, और फिर उसमें चाहिए अपन को समय। समय सेकंड में भी ले सकते हो, मिनट में भी ले सकते हो और घंटे में भी ले सकते हो, क्योंकि अपन चाल निकालते तो ऐसे बोलते हैं ना 5 किलोमीटर प्रति मिनट, 5 किमी प्रति मिनट, 5 किमी प्रति हावर, जो भी आपकी इच्छा हो हावर में निकालना तो हावर में, वो बात का काम है। चलो अपन करते हैं, पहले दूरी निकालेंगे। तो पहले दूरी निकालने से मतलब है जो x मैंने माना है इसका अपन को पता नहीं कि इस बिंदु से और b बिंदु को, a बिंदु से और b बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, क्योंकि मैंने तो x मान लिया और क्वेश्चन में तो टोटल दूरी दी है a से और c तक, कार से और मीनार तक की टोटल दूरी है 500 मीटर, ठीक है। लेकिन जो x माना था इसका मान अपन को पता नहीं है, तो इसका मान अपन निकालेंगे। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते जाओ। आपको क्या करना है, समकोण लेना है, समकोण त्रिभुज। तो मैं सबसे पहले बड़ा त्रिभुज ले लेता हूँ, समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ से और ये बनेगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। पहले मैं बड़ा त्रिभुज ले लेता हूँ, इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। पहले तो ACD इसको हल करता हूँ, उसके बाद में छोटा त्रिभुज लेंगे और समकोण त्रिभुज बन रहा हो, तो यहाँ से ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये मैं बाद में लूँगा, पहले ये बड़ा वाला ले लेता हूँ। ACD से त्रिभुज ACD से त्रिभुज ACD में देखो, क्योंकि मेरे को x का मान चाहिए, दूरी निकालनी है तो मेरे को x का मान चाहिए। तो x, अगर ये ACD एक समकोण त्रिभुज है तो देखो x का मान नीचे रहेगा जो कि आधार है, और ये क्या हो जाएगा लंब। तो आधार और लंब tan के मिलेगा अपन को, tan थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सॉरी लंब बटे आधार होता है, उल्टा बोल दिया मैंने। तो tan थीटा, तो बड़े त्रिभुज में देखो कोण कितने डिग्री का बन रहा है, बड़े त्रिभुज में बीच में मत देखो कुछ भी, बड़े त्रिभुज में बन रहा है कोण 30 डिग्री का, तो थीटा की जगह रख दो आप 30 डिग्री। और लंब, लंब कितना है h, ये तो माना है बिल्डिंग की ऊंचाई अपन को देना ही रखी थी। और आधार, आधार देखो ये बड़े त्रिभुज में आधार कितनी है, टोटल 500 मीटर, ठीक है, टोटल 500 मीटर है। अब देखो tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 h बटे में 500, इसको वज्र गुणा करेंगे और यहाँ से h का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 500 गुणा 1 से करेंगे तो 500 एकम 500, और √3 को गुणा h से करेंगे तो कितना आएगा √3h, और इधर 500, ठीक है। h का मान निकालोगे यहाँ से आप, तो √3 इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बटे में √3। समीकरण नंबर 1, मैंने बड़ा त्रिभुज लिया ACD और यहाँ से मैंने h का मान निकाल लिया 500 बटे √3, ठीक है। इसके बाद में देखो त्रिभुज लेंगे छोटा वाला BCD से, त्रिभुज BCD से, त्रिभुज BCD में समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आधार, सो इसका लंब तो क्या हो गया h, और आधार कितना है यहाँ से B और C से 500 माइनस x है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब कौन सा है DC, और आधार कौन सा है BC, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है इसमें, tan थीटा का मान है इसमें 60 डिग्री, तो यहाँ रख दो 60 डिग्री। DC का मान कितना है h, मीनार की ऊंचाई, और BC का मान कितना है 500 माइनस x, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, tan 60 का मान अपन को पता है √3 होता है, और ये चल रहा है h बटे 500 माइनस का x, ठीक है। अब यहाँ से आपको h का मान निकालना है,
तो ये हो जाएगा इधर वज्र गुणा, तो h का मान आ जाएगा आपके पास √3 और इससे वज्र गुणा होगा तो ये 500 माइनस का x। समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ से भी मैंने h का मान निकाल लिया, इधर से भी h का मान निकाल लिया, तो h का मान समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से समीकरण 1 में 2 से देखो यहाँ भी h का मान, यहाँ भी h का मान, यानी समीकरण 1 में 2 आपस में क्या हो गए बराबर। तो 500 बटे √3 बराबर में √3, जब h आपस में बराबर है तो यानी बायां पक्ष आपस में बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। 500 माइनस का x, क्योंकि यहाँ से अपन को x का मान निकालना है। x अपन ने क्या माना था, x का अपन को पता नहीं है, x क्या एक दूरी है, तो x का मान निकालेंगे तो दूरी आ जाएगी अपने पास, ठीक है। दूरी बटा समय, समय कितना लगा था 10 सेकेंड। तो जो x माना था मैंने शुरू में, देखो डायग्राम में जो x माना था इसका मान चाहिए ना, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक का अपन को समय का पता है, यहाँ से और यहाँ तक का अपन को 10 सेकेंड लगे थे कार को यहाँ से यहाँ के आने में, तो समय का तो अपन को पता चल गया, क्योंकि दूरी बटा समय होता है, समय तो 10 सेकंड है, लेकिन x दूरी ये कितनी है, तो कार की चाल जब ही निकलेगी जब अपन को दूरी का तो पता हो। तो मैं इसलिए मैं x का मान निकालना चाहता हूँ। देखो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो देखो क्या करेंगे अपन, √3 है बटे में इधर इससे वज्र गुणा कर देंगे तो ये गुणा हो जाएगा √3 से जाके, तो √3 गुणा √3 होगा तो ये 3 बन जाएगा, और ये कोष्टक में 500 माइनस x चल रहा है। अब देखो 500 इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 3x, ठीक है। x का मान निकालना मेरे को, तो ये तो -3x को इस पक्ष में लाओ, इसको ले जाओ दूसरे पक्ष में, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और ये 500 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। पक्षांतरण करना तो आप जानते हैं, तो 500 इधर आया दूसरे पक्ष में तो हो गया माइनस का, तो 3x बराबर में कितना हो गया 1500 में से अगर माइनस करेंगे 500 तो 1000 बच जाएगा, ठीक है। तो x का मान निकालना है मेरे को, तो x का मान निकालना है तो क्या होगा 3 का लग जाएगा इधर भाग, तो 1000 बटे 3, तो 1000 बटे 3 यानी x का मान आ गया 1000 बटे 3, यानी x की जो दूरी जो अपन ने माना था, x दूरी मानी थी वो कितनी थी 1000 बटे 3 मीटर, ठीक है। ये आ गया अपने पास x। अब आप देखो मेरे को निकालना है कार की चाल। अब देखो चूंकि 10 सेकंड में, क्योंकि x जो मैंने माना था ये वाला x इसका मान आ गया 1000 बटे 3, यानी 10 सेकंड में कार कितनी चली 1000 बटे 3 मीटर, ठीक है। तो अपन को समय का तो पता ही है और इसका मान भी आ गया, दूरी कितनी थी x का मान आ गया 1000 बटे 3। तो आप क्या करोगे, चूँकि 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, तो 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी 1000 बटे 3 मीटर, ठीक है। 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी 1000 बटे 3, ठीक है। चूँकि 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी है 1000 बटे 3, तो 1 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करेगी, 1 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करेगी, तो 1000 बटे 3 इंटू 10, ठीक है। तो ये 1 सेकंड की दूरी आ गई, कार 10 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रही थी, तो कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो ये इतनी आ गई। अगर आपको चाल मिनट में निकालना है तो आप क्या करोगे, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, 60 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि ये 1 सेकंड की चाल आ गई, ये 1 सेकंड की चाल आ गई, तो आपको तो 1 मिनट में निकालना हो तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जब 1 सेकंड में इतनी चाल चल रही है तो 60 सेकंड में कितनी चलेगी, तो गुणा कर देंगे अपन 60 से, क्योंकि 1 सेकंड की चाल आ गई। अगर अपन को 60 सेकंड की निकालनी है तो 60 से अपन क्या कर देंगे गुणा, ठीक है। तो 60 सेकंड की निकालेंगे तो गुणा 60 से कर देंगे।
अब देखो, 10 से 10 कैंसिल हो गई, और 3 से ये कैंसिल हो गया 20, तो ये कितना आ गया 2000 मीटर। ठीक है, 2000 मीटर, मीटर में चल रहा है, 2000 मीटर प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड नहीं सॉरी प्रति मिनट है, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, तो प्रति मिनट आएगा ये। अब देखो 2000 मीटर प्रति मिनट, ये कार की चाल आ गई। 2000 मीटर, 2000 मीटर में कितने मीटर किलोमीटर होते हैं 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर प्रति मिनट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 2000 मीटर में किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 2 किलोमीटर हो जाएगा, ये मिनट, तो 2 किलोमीटर कार 1 मिनट में चल सकती है, ये कार की चाल आ गई। ठीक है, तो कार की चाल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कैसे निकालना था। तो देखो पहले तो आपको डायग्राम बिल्कुल एक्टिव, बिल्कुल सही डायग्राम बनाना है, और सही डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन भी सही होगा। अगर डायग्राम में थोड़ा भी मिस कर दिया आपने तो क्वेश्चन समझ लो गलत हो गया। कैसे, क्योंकि वो बोल रहा है कि एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है, जो कि एक मीनार की ओर चल रही है, तो मैंने क्या किया, मीनार बना दिया आगे, मीनार का ऊंचाई का पता नहीं है अपन को। तो कार मान लो यहाँ थी, तो कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर को देखा, तो उन्नयन कोण बन रहा था 30 डिग्री। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा था 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ 30 डिग्री बना दिया। कार 10 सेकंड मीनार की ओर चली, तो कार मान लो यहाँ तक आ गई, तो 10 सेकंड बाद में मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री। जैसे जैसे मीनार के पास में आओगे तो उन्नयन कोण बढ़ेगा, दूर जाओगे तो घटेगा। तो आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे, तो 30, 60, 45, 60 ऐसे दे दे, तो आप सोचना कम वाला कोण तो पीछे रहेगा और ज़्यादा वाला कोण मीनार के पास में या जो भी ऊंची बिल्डिंग है उसके पास में रहेगा, तो 60 डिग्री बनेगा 10 सेकंड के बाद में। अब ये पूछा था कि कार की चाल ज्ञात कीजिए। अब कार की चाल ज्ञात करने के लिए अपन को दूरी और समय चाहिए, तो समय तो अपन को मिल गया था, क्योंकि कार बिंदु ए से और बिंदु बी तक आने में 10 सेकंड का समय लिया था उसने। लेकिन अपन को दूरी तो टोटल पता है, यहाँ से ए और बिंदु सी तक इसकी दूरी कितनी है 500 मीटर। अपन को इसका पता नहीं था, इसको मैंने x मान लिया, और जो बी बिंदु से सी बिंदु की दूरी कितनी बचेगी 500 माइनस एक्स। ठीक है, तो इस x का मान निकालने के लिए मेरे को इतना सब करना पड़ा। तो सबसे पहले मैंने लिया समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज एक तो बड़ा वाला बन रहा है ए सी डी, तो ए सी डी से देखो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan इसमें थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, और लंब यानी मीनार की ऊंचाई h मान ली, आधार कितना है टोटल ये और सी, टोटल है 500 मीटर। ठीक है, tan थीटा 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ से वज्र गुणा करके मैंने h का मान निकाल लिया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने। इसके बाद में दूसरा समकोण त्रिभुज है छोटा वाला बी सी डी से tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब यानी डी सी और आधार बी सी। तो डी सी का मान यानी मीनार की ऊंचाई h मान ली, और बी सी यानी आधार कितना है 500 माइनस एक्स। ठीक है, tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, यहाँ से वज्र गुणा करके मैंने h का मान निकाल लिया। तो समीकरण 1 और 2 में देखो h का मान आ गया, तो समीकरण 1 में भी बायां पक्ष h है, इधर भी बायां पक्ष h है, तो ये बायां पक्ष आपस में बराबर है, तो दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा बराबर। तो समीकरण 1 में 2 से समीकरण 1 में 2 का आपस में मैंने बराबर कर दिया। यहाँ से मैंने कैसे भी पक्षांतरण वगैरह करके x का मान निकाल लिया, और x का मान मेरे पास आ गया 1000/3 मीटर। अब x का मान का मतलब है दूरी आ गई अपनी, जो x में अपन ने माना था 10 सेकंड में कार चली थी, उसकी दूरी आ गई 1000/3 मीटर। इसका मतलब है कि 10 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करी थी 1000/3 मीटर। ठीक है, ये 10 सेकंड का सॉल्यूशन आ गया अपने पास, 10 सेकंड का सॉल्यूशन ये आ गया अपने पास कि 1000/3 मीटर कार चली थी। अगर इसको 1 सेकंड के लिए निकाल के 1 सेकंड में कार कितनी चलेगी, तो क्या होगा 10 सेकंड का भाग लग जाएगा। अगर आपको मिनट में निकालना है तो क्या करोगे आप, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, जब 10 सेकंड में कार इतनी चली तो 1 सेकंड में कितनी चली, तो 60 सेकंड में कितनी चलेगी, तो 60 से अपन क्या कर देंगे गुणा, तो गुणा करने के बाद में आएगा अपने पास 2000 मीटर प्रति मिनट, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, तो 2000 मीटर प्रति मिनट। 2000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 2 किलोमीटर चेंज करो तो कर दो 2 किलोमीटर प्रति मिनट। ये आपका ये गाड़ी की यानी कार की चाल आ गई।